बात मुझे लड़का है कैसे बोले जी जैसा मैंने नीचे पूछा तो ये लोग इतना मतलब अभी क्लियर कर नहीं पाए कि मतलब इनके मेजॉरिटी बच्चे कहाँ प्लेस होते हैं क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि 100% नहीं होता वो तो हो नहीं सकता नीचे नहीं होता है। अब लड़का में इतना कैलिबर नहीं कि पूरा लड़के प्लेस हो जाए। ये कहीं पे मोस्ट कहीं भी होता है बहुत ज़्यादा चाहे आप 60 to 70% होता है और जो 100% जाते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा जाता है 80 to 90% जाता है। मतलब करके 100 निकाल मतलब हर जितने भी बाहर के जितने कॉलेज हमने पूछे वो सब 80 से ऊपर थे। 80 MAT भी 80 बोल रहा है 100% ले जाने का एक तरीका है कि सेमेस्टर्स में बैक लगाने चालू कर दिया अंदर छोड़ दिया। उससे क्या होता है? उससे क्या है कि ख़राब बच्चा हटा दिया तो अच्छा उसे तो क्लास ये चौदह जिसके बैग लगे जब वो प्लेसमेंट उसका हो पाएगा क्या ये गारंटी बैक वाले को फेल करके निकाल दूँगा उसमें गिना ही ना जाए डेटा बिल्कुल सही बात है। वो वैसे लाया जा सकता लेकिन कंपनी प्लेसमेंट का जा रही होती है कि लो बैक लाओ तो आप मिलाओ तो जिनकी बैक लगी है तो वो तो बेचारा जीवन में प्लेस मिल पाएंगे। ऐसा होता है एक कंपनी में टीसीएस में है टीसीएस का मैंने हमको पढ़ा हुआ है अच्छा, एक बैग भी लगे बैग तो लगेगी वो नहीं कंसिडर करते चाहे फिर बैक के बाद 7 से 8 पहले क्लियर जो डाउट हो देखो दुनिया की कहानी सुनना बेकार है। वहाँ आदमी अपना प्लस बताता नेगेटिव कभी नहीं बताता। अब तुम्हारे अंदर पूछेंगे मालूम तुम्हारा कैमरा वाला है और हाँ नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं बात बताया ऑन है कि नहीं है नहीं बोला लेकिन वन वन में आएगी रिकॉर्डिंग है कैमरा वाला है ये बना माइनस हाँ तो हम वो जो बता रहे जो मेरी टीचिंग में 21 साल हो चुके हैं हाँ हम तुम्हें अपना प्लस भी बताएंगे माइनस भी बताएंगे जो रियलिटी है फाइनल डिसीजन आपको वो करना है कि आपको लेना ही लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर ठीक है। मेरा प्लस क्या है यूनिवर्सिटी का प्लस क्या है मेरा प्लस मान रहा मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मेरा और यूनिवर्सिटी का है। यदि आप कल ग्रो करते हो आगे बढ़ते हो यूनिवर्सिटी का नाम होगा यूनिवर्सिटी नाम होगा तो आप बीइंग एज ए मेरे स्कॉलर हो मेरे स्टूडेंट मेरा नाम हो गया मैं वो आप बोले जाओगे मैं नहीं बोला जाऊँगा है ना वो तो स्टूडेंट जो पास होगा उसको बोला जाएगा समझना। हमारा प्लस क्या है प्लस में हमारा आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अच्छा प्रैक्टिकल क्योंकि बस इसमें कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड है हम इसको ज़्यादा मजबूत करते हैं। रहा किसके पॉइंट ऑफ व्यू में प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियाँ आएंगी कंपनियाँ आपसे फंडामेंटल चीज़ें पूछेंगी। हाँ बच्चों से भी मैंने बात करी थी यहाँ पे PSI क्या नाम है जी सम्राट सिंह सम्राट सिंह तो हाँ मेरी बात है सुन लो उसके बाद तुम बच्चों को बताना हेल्थ बताना और जितने ओपिनियन में किसी पहले मेरी ओपिनियन ले लो नहीं तो फिर मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाएगी हम दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे नहीं तो जो मुझे नॉलेज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि मेरा रोल क्या है ना मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हम 15 साल से एक ही धार में बह रहे थे लास्ट में कहा यार कुछ नहीं रखा जीवन में इन लड़कों को सॉलिड बता दो प्लेसमेंट करा दो तो हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट किया उसमें क्या फ्रंट एंड बैक एंड शाहरुख खान क्या है शाहरुख खान क्या है जानते हो किसी जानते हो अमिताभ बच्चन जानते हो एक्टर है फ्रंट एंड है बैक एंड में सपोर्ट कोई और कर रहा कौन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पैसा लगा डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख के दे रहा इधर म्यूजिक डायरेक्टर बैठे इधर बाकी लोग बैठे ये सब मिल के टीम शाहरुख को बढ़ा रहे हैं ये तो हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है एक फ्रंट एंड मजबूत करना अपना अपनी जॉब चलाने के लिए अपना प्लेसमेंट या अपना स्टार्टअप के लिए एक साइज है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। अभी क्या है हमारा मानो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है पर तुम्हें नॉलेज बहुत है तो अपने कैलिबर को एक्सप्लोर करोगे इसके थ्रू ये कितना स्मार्ट लगता है लगा स्मार्ट एकदम फाइट का वो सब पर्सनालिटी वाइज तो मैं अपने नॉलेज को इसके थ्रू निकालूंगा और इससे क्या होगा मेरा स्टार्टअप मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा। सबसे पहले तुम कुछ नहीं करना किसी की बात ना सुनना बैक एक करने सोचो पहली बात को कोई टीचर कोई यूनिवर्सिटी बैक नहीं लगाता वो लड़का जब डिजर्व करता है तो ही बैक लगती है
हम क्यों लगाएंगे अपना रिजल्ट ख़राब करके? अपनी भी तो, मेरी तो जब हमसे पूछा जाएगा बंद कमरे में क्या पढ़ा रहे सर आप उसको शाहरुख के गाने सुना रहे, लड़का ब्लैंक कागज छोड़ के आया, क्या कोई ब्लैंक पूरे कागज में नंबर देगा? उसने एक लाइन भी नहीं लिखी सर, क्या कर रहे सर आप? तो हम लोग को रेमेडियल क्लासेस भी चलानी पड़ती थी, उस दिन मैंने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा क्लासेस। तो उसको यही इसीलिए कि कोई भी मोटो किसी भी यूनिवर्सिटी का, पहले बात तो फेल करके रोकना नहीं होता। मुझे ना फेल करके बेकार हम अपनी ओपिनियन राय दे रहे हैं और हमें यूनिवर्सिटी से बहुत प्रेम है, लेकिन हमारा जमीन से ज़्यादा प्रेम है। हम कभी कर लीजिए उससे कहते हैं बेटा तुम 2 4 नहीं 5 लिखो, जब तुम्हारी पेन चलेगा 2 2 5 होता है, तब मैं कहूँगा नहीं बेटा ये 5 होगा 4 होता है, लेकिन इतना तुम लिखो तो मोटिवेट करते हैं, ना कि उसको मार के पहले ख़त्म कर देते हैं। बैक होता मारना एक टाइम पे, सीधे हाथ तो कोई नहीं करता, वो नंबर में फिल करके उसको पनिश कर देते हैं, तो ये हम लोग को उसमें नहीं, तो मन में ऐसा विचार ही नहीं हो। हाँ प्लेसमेंट में जो ट्रेंड में टेक्नोलॉजी चल रही फ्रंट एंड में, तुम उस पर फोकस कर लो। एक जैसे इसमें सबसे सिंपल पढ़े, इसमें बताएं सिंपल में जो फर्स्ट सेकेंड में बात कर रहे हैं उसमें पैटर्न में कोई भी सेंटेक्स नहीं है, आपके मन में आ रहा आप देखना चालू करो, कोई झंझट नहीं है, तो ये फ्रंट एंड ले लो। और इसको सपोर्ट करने के लिए जब आप इनपुट डालेंगे तो पीछे डेटा पे कहीं जाएगा, डेटा को कवर करने के लिए पैटर्न को मजबूत करना है। उसके बाद 100% नहीं 1000% प्लेसमेंट होगा, चाहे वो PSIT ऐड दे, चाहे वो KIT ऐड दे, चाहे वो तुम किसी का ऐड देख लो, ये लोग क्या होगा 100 में 90 को प्लेस कराते हो, 100% लिख देते हैं। लेकिन उनका भी बोलना इसलिए सही होता है, तो महीन आदमी नहीं होते वो, जब हम गेहूँ के बोरे उठाते हैं उसमें 10-12 जो तो निकल ही जाते हैं, या घूम निकल ही जाते हैं, निकल जाते कि नहीं, तो हम यही बोले कि हमारा पूरा है, आप कुछ तो निकल तो हाँ दूसरी वो बिजनेस करने बैठे कोई भी, तो ये नहीं सोचा करो कोई 100% बोला, ये चीज़ कुछ मन में रखी जाती, उससे बोला नहीं जाता कि उसको खराब ना लगे, उसको पहले बोलने दो। जैसे मैंने बोला, मैं कुछ बोलूँ मेरा 100% प्लेसमेंट, तो ये आपको समझ लेना है 100 बोला तो 90 तो होगा ही। तो बस आप मुझसे बोलो सर आप मुझे कंपनी का नाम बता दो जो हमारे वॉल ऑफ फ्रेम में लगे हुए हैं, और सर इनका पैकेज बता दो, एक हाईएस्ट पैकेज लोगे, और सर जो ज़्यादातर एवरेज पैकेज में जा रहा है वो बता दीजिए, तो हम आपकी बात करा दें, आपको मिलवा दो जेन्युइन चीज़ है, सही है। अब जैसे हमारे तो बताएं बहुत सारे हुए, एसेंचर में हुए, नेगेरो में हुए, लैम्बर्ट में हुए, है ना, TCS में हुए, विप्रो में हुए, इनमें, लेकिन हम इन सबको वाइपर गेट करके उन्हें लिस्ट दे देंगे। और सबसे अच्छा लड़का हमारा L&T में हुआ, लार्सन टोब्रो, ये कैसी है मैकेनिकल की जो लार्सन टोब्रो का जो काम है वो रोड का काम है, लेकिन इसमें हमारा सॉफ्टवेयर का एक लड़का गया है, वो राजा बन के रहा। एक पहले से स्लोगन है कि बड़े से देश का प्रजा बनने से अच्छा है कि छोटे से देश का राजा बन के रहा। हाँ सॉफ्टवेयर है ना? में इनकी, लेकिन तब भी इनकी काफ़ी बड़ी होगी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। भूटान जो नरेश टेम्पू है वो है क्या, वो कितने रंगबाजी से रहता है, इंडिया आता है 9 राजा, इंडिया में ऐसा नहीं है, अपने यहाँ मोदी जी तो जो है जहाँ हम लोग रहते हैं वो अंबानी बने थे प्रजा बन के रहते हैं, जबकि अंबानी खुद एक राजा है, वो चाहे देश खरीद के राजा बन के रहे। तो मेरा यही कहना है बेटा, ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लड़का ये मैकेनिकल के सब काम हो रहे हैं, गेयर बक्से से लेके इंजन में काम हो रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर सब कर रहा है, वो जीवन भर इसका सबसे अच्छा पैकेज दिया है 16 लाख का। इस लड़के का मैं नंबर दे रहा हूँ और इससे बात कर लेना कितना आनंद नंबर दी, और इस समय जापान में नहीं बता, मेरा स्टूडेंट है, नंबर क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लो जापान, अरे जापान अनुज शर्मा है, इस लड़के से चैट होती है, मैं क्यों चैट करता, मेरा फ़ायदा क्या है, जब मैं जापान जाऊँगा ठीक है पैसे दे दूँगा। हालांकि L&T का सिर्फ IT का भी काफ़ी बड़ा कम है, हाँ मैं जानता हूँ L&T, मैं इन्वेस्टर हूँ। बढ़िया बढ़िया, किसने काउंसलिंग की है, क्यों किसने काउंसलिंग की है? सामने बैठे थे यार, अच्छा रेवन्यू सामने बैठी है वो वानी मैडम, उनकी शिवानी मैडम होंगी सर, चश्मा लगाए थे, चश्मा सर गेट के पास बैठते हैं। इसका नॉलेज अच्छा है, अच्छा है, उसको एनालिसिस की कंपनी के बारे में पता है, L&T का इसने नाम सुना हुआ, हम ना इसे 3 लोग को बताया था, वो L&T करते नहीं है, पता नहीं क्या बता रहा है, इसने कम से नाम सुना है, इतनी बड़ी हिटाची है, JCB लगी
LNT लिखा हुआ, उसको मतलब समझो MNCs है वो कंपनी, उसकी वर्किंग प्रोफाइल देखो क्या है, Yes, sir. उसमें अगर जीवन बन जाएगा, आदमी जाएगा नहीं, सॉफ्टवेयर में नहीं जाएगा। क्यों? वो Yes, sir. मैकेनिकल के बीच में, सिविल के बीच में ये सॉफ्टवेयर का आदमी बैठा, उसकी इज्जत ज़्यादा होगी कि जहाँ सब सॉफ्टवेयर की वहाँ इज्जत ज़्यादा होगी। यहाँ सब CS के बैठे, CS के बैठे, सब एक बराबर है। और यदि एक CS का आदमी इनकी बिल्डिंग में चला जाए तो ये बड़ी तवज्जो देंगे। नहीं, वो LNT की CS का भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। बहुत बड़े मान थे भाई, वही कह रहे हैं। CS में भी एक लड़का है, वही कह रहे हैं। पूरी फैकल्टी है। ये है आगे सुनो सुधीर, जो कल तुमने मुझे व्हाट्सएप किया था उस पेपर का बहुत सारे इमेजेस नीचे कटे हुए हैं। उसको करो ना, उसको उठा के गूगल डाल के उसको पिक्सल कम करो, छोटी करके डाल दो। आप देखना है किस सारी इमेजिट है, इसीलिए तुम्हें सुबह याद कर रहे थे। साथ में बैठो, काम करो, आज आज नहीं देखिए, हम बता दें 5 बजे मेरा पोर्टल बंद हो जाएगा, 2 बज रहा है, मुझे 3 बजे तक 3 बजे 3:30 तक 3:30 हमें 1-1.5 घंटा दो उस पर काम करने के लिए। ये सब प्रोजेक्ट है, जब मैं इसको जवाब देता हूँ, जब ये काम करे तो 1 घंटा मुझे भी तो दो, क्योंकि आपकी चीज़ों को मैं तो रेक्टिफाई करूँगा ना, कहाँ क्या है वर्कआउट करना है, ऐसे लोग यहाँ ये पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें मैंने इंटर्नशिप करते हुए लड़कों का। ये तुमसे कह रहे थे, इसलिए हमेशा इंसान है पॉजिटिव देख के छोड़ देता है। उठते हैं हम सबके लिए, ये हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं तो टीचर के बराबर ही करेगा। लेकिन जो हमारे ईमानदारी से जो है, उनका आपको नॉलेज आते आगे काम आता है, उनको यार इस्तेमाल होगा। तुम्हें तो एक ही ट्रेन पकड़नी है ना, तुम्हें बुलेट ट्रेन, सुपरसोनिक, तुम्हें पैसेंजर, तुम्हें वो वंदे भारत से लेकर थोड़ी पड़ेगी, जिसमें तुम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओ गोल पे, वही पकड़ लो, चाहे वो मालगाड़ी के डिब्बे में तुम चढ़ जाओ ऊपर। तुमसे कौन कह रहा है कि सुपरसोनिक में चलो? मेरा ये मतलब है एक घंटे में एक बैटल पकड़ के चलो, बाकी तुम इतने नॉलेजेबल पर्सन हो कि तुम्हें कोर सब्जेक्ट बताने की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। वो तो सब जगह C++, जावा, डेटा, ओरेकल, ये हमारे आए जैसे पहले भी। और पूछो मैंने उसको नीचे चालू किया था फाउंडेशन से, कोई मतलब नहीं, हमारा लेवल एक हाई लेवल है। तो हाई लेवल पे तुम ये बात समझो, सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल देखा करो, उसका पोर्टफोलियो देखो, उसका एनुअल टर्नओवर देखो कितना ज़्यादा। और मेरा स्लोगन याद रखना, बड़े से देश में ना जाओ, बड़े से देश में सिर्फ घूमने जाते हैं हम लोग, ऐश करने। छोटे से देश में राजा बन के रहो। मैं जाता हूँ, मैं घूमने, मैं मालदीव जाता हूँ, मालदीव में आराम से जाके एकदम राजा बन के रहता हूँ। और वहीं पर हम गए थे एक बार शिकागो, वहाँ हमसे बड़ी जगह थे, मेरी चली नहीं चली, हम ऐसे बगल बैठे बीच में, उन्होंने कहा यार घर जाएंगे सर, यह कितना पैसा खर्चा हो गया, 1.5-2 लाख चला गया। और वहाँ के वहाँ तो खुद हाथों हाथ नहीं जा रही, सर प्लीज़ कम, सर प्लीज़ कम, इतनी ऑनर किया कि मैं तो आज भी। तो इसलिए अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी देखो जिस कंपनी में आपको वैल्यू दे और आपका ग्रोथ हो। अब बच्चों की जैसे मेन दिक्कत है, मतलब मैंने इससे पहले PSIT भी विज़िट किया और अभी कानपुर यूनिवर्सिटी भी विज़िट की थी, तो वहाँ कई सारे बच्चों से बात करती थी। तो उनकी जो मेन दिक्कत आ रही है वो यह है कि ये जैसे पाइथन मुझे भी आती है, 12th में पाइथन बड़ी होती है। बात यह है कि एप्लीकेशन की, मतलब बच्चे भी बता रहे थे कि पाइथन या फिर जावा 10 भाषाएँ सीखने कोई मतलब नहीं, एप्लीकेशन आनी चाहिए। हाँ, यही तुमसे बता दें। तो एप्लीकेशन के लिए फिर वो जैसे छोटी मोटी वर्कशॉप्स होती हैं, उसके तो हम लोग को नाम दिया प्रोजेक्ट। हमने छोटा सा टास्क देते हैं, छोटा सा टास्क जैसे बच्चों को हैंडल करने के लिए, कि आपको क्या है, सिंपल का जो कैलकुलेटर चल रहा है उसी का डमी बना दो। डमी बनाओ, देख के बनाओ। ये तो मतलब छोटा, बहुत छोटा नहीं, बात बता रहे, जिससे कि जिनका लेवल डाउन है, जिनका बहुत कमजोर है, स्टार्टिंग के लिए जिन्हें पाइथन नहीं वो उनके लिए। मेरा ये कहने मतलब है, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था कि ये पड़ा हुआ है, हम काठमांडू गए थे, काठमांडू में एक ऐप चलता है पठाओ, डालो पठाओ, 10 घंटे घूम चुके यार, 10 घंटे लास्ट तो ये लेना। मैं जब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ था? निकोबार का, अंडमान निकोबार में निकोबार। कठाऊ पठाओ, हाँ पठाओ, हाँ ना पठाओ, बांग्लादेशी है। नहीं नेपाली आ गया, काठमांडू। देश नहीं, उसका एक ऐप है जो उन्होंने कॉपी कर गया प्रोजेक्ट को, उन्होंने कॉपी किया। पठाओ, अच्छा ये रहा। हाँ, हाँ, ये। मिला?
ये है देखो सर घूमने से ये तुम किस में हो यार ये भी है तुम्हारा IT टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा उसका दिमाग ये प्लेटफॉर्म ही नहीं अच्छा ये इसने क्या कि हाँ इसने कॉपी कर डाली इस लड़के ने बल्ले बल्ले हो गए Rapido। ये मिलने वाला मैं काठमांडू गया था अच्छा। इसने एक छोटा सा ऐप बनाया पठाऊ मेरे में पड़ा होगा मेरे में तो ऐप ये इंस्टॉल है क्योंकि वो लड़के का है मेरा स्टूडेंट का है मैंने उसको डाला पठाऊ अच्छा वो यहीं हाँ तो उस लड़के ने चलते फिरते एक प्रोजेक्ट जैसे ओला को उसने ओला था हाँ। और आपका रैपिडो था एक आता है वो पोर्टल इन सबको देख के उसने एक मर्ज करके एक छोटा बनाया ये उसके बाद नहीं चलता कहाँ पे नहीं चलता नेपाल के बाद नहीं चलता काठमांडू के बाद चलता ही नहीं है इसके ये सेक्शन है लेकिन क्या किया इसने अरबपति तो बन चुका है इसने वहीं के लोगों को ऐसी छोटी सी देश में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे इसने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और गूगल पे में डिप्लॉय कर दिया पूरा स्टार्ट हो गया उसके बाद उसने उतने भर में एरिया और सब कुछ डाल दिया लोग जैसे घुसते हैं तुम वही कहते हैं भैया पठाओ यार इंस्टॉल करो यार तो बड़ी लाइफ इजी हो जाएगी खट से बुक मारो छोटा सा है छोटे से डिस्ट्रिक्ट छोटे से पॉपुलेशन और सब कुछ कवर करे ये इस ऐसे समय मेरा apps- स्टूडेंट हमसे ज़्यादा ऊपर निकल गया सिर्फ उसने एक चीज़ पकड़ी क्या एक टेक्नोलॉजी पकड़ा था पैथन जावा पे क्रॉस को अच्छी थी मजबूती और बैकएंड में सपोर्ट उसने तुरंत गया ऐप एक पड़ता है जैसे कि विजुअल स्टूडियो ऐसे आता है एंड्रॉयड स्टूडियो जिसमें कि ऐप डिज़ाइन किए जाते हैं उसने जाके कोडिंग किया और बनाया और जब बन गया तब उसने कहा सर मुझे गूगल में प्ले स्टोर में रजिस्टर करने के लिए क्या कमांड चलाए तब मैंने कहा 3600 रुपये का लाइसेंस तब मैंने उसका गूगल पे नहीं से बोला तब मुझे नहीं मैंने कहा जैसे प्रोजेक्ट है सिंपल वैसे काम कर रहा है गूगल पे तो हर पर मंथ देना पड़ता है 3600 रुपये नहीं एक वन टाइम हाँ वन टाइम स्टार्ट होता है और कितने ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं अपन लोग कितने भी कर सकते हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ये हम ऐप का हाँ हर ऐप का रजिस्ट्रेशन हाँ होता बस आपके जब इंडिविजुअल अभी कराएंगे तो एक दो होगा फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे अपनी कंपनी बनाएंगे उसके नाम से चलेगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने ऐप डालता है अलग अलग भी डालता है और एक बंच में डालता है पूरे कंपनी तो उसमें लिख के आता है माइक्रो कॉर्पोरेशन मैंने ऐप किसी नाम से चल रहा है नीचे छोटे छोटे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ठीक है और बताओ और कोई डाउट हो तो यही कह रहे हैं ज़्यादा बेटा नहीं भागो रोड जाओगे यहाँ से बाहर निकलोगे रास्ते जब ज़्यादा खुल जाते हैं तो आदमी कंफ्यूज होता है सीधा स्ट्रेट हाईवे हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुँचना इजी हाईवे यहाँ से लखनऊ पहुँचना इजी है लेकिन यहाँ से मूलगंज की या बागसाइन आके गलियाँ जाना कठिन है उसका रीज़न क्या है कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो रोडें ब्लॉक्स बहुत सारी बनने लगती हैं हाईवे में क्या है सीधे हाईवे NH2 टॉप पे चलना है तभी हम लोग यहाँ से एक बार केरल पहुँच जाएंगे लेकिन अपने बगल में नहीं है सिवारा नहीं पहुँच पाएंगे मूलगंज जाना हाँ सही कह मूलगंज वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वहीं घूमते रहेंगे गोल गोल तुम जीपीएस में देखो उतने में दिखाएगा उतने में सब कुछ है इसलिए एक सीधा रास्ता देखो घोड़े के इसमें क्यों ये लगा दिया है फ्लैग कि इधर उधर ना दिखाएगा सीधा तो उस जानवर से भी सीखो यार अच्छा आदमी को लड़नी मरते दम तक सीखनी चाहिए हर जानवर देखो उसको देखो कुत्ता क्यों भौंकता है आदमी क्यों भौंकता है उसको क्या दिखाई देता है लोग कहते हैं स्मेल के कारण तो वही कह रहे हैं तो रीज़न क्या है घोड़े के हमेशा ये चीज़ लगा दी जाती है वो इसीलिए सामने भेड़ कहते थे भेड़ की चाल भेड़ हमेशा सीधी चलती है और एक भेड़ नहीं चल दिया पीछे दूसरी भेड़ भी लग जाएगी तो वो आपको मैसेज देती है अच्छा जैसे इन लोगों ने मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं करी किसने? जैसे मुझे चाहिए सिर्फ CS में हाँ कारण उसका BTech? हाँ कारण ये है कि जैसे मेरी रैंक आई है JEE में 7,90,000 मतलब कम है बना नहीं रहा हाँ बना नहीं लेकिन रहा। यूनिवर्सिटी में गया था तो फिर इन लोगों ने कहा कि 3rd काउंसलिंग तक अगर मैं बैठूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल सकती है कानपुर यूनिवर्सिटी में। जय श्री राम तुम और- CSGM हाँ रामा किस से बराबरी कर रहे हो वो गवर्नमेंट है यार बुंदेलखंड उनके में। क्या रहे हमारे तो एक बार चले जाओ नीचे से ऊपर तक यहाँ पे नहीं बट वहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज का अलग है। जब तुमने वहाँ की गवर्नमेंट की बात की तो प्लेसमेंट वहाँ जीरो है जीरो हाँ वो तो है तो फिर प्लेसमेंट की बात नहीं करते तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है तो हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करके 4 से MOU साइन होके यहाँ पेन ले रहे हैं तुम्हें पूरी कहानी सुना रहे हैं क्या क्या चलता है हाँ। बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं तो हम उसकी कभी बात नहीं करते यार उसको उसके यहाँ जीरो प्लेसमेंट हो तब भी जॉब नहीं जाएगी यहाँ यदि हम मन से नहीं दिल से नहीं पढ़ाएंगे आपको यदि इतनी ऐप हम नहीं डिप्लॉय कराएंगे तो हमारी तो जॉब नहीं जाएगी अब लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज ही तो सोचो तो हम उससे बराबरी करते नहीं तुम्हें यदि वहाँ से करना है तो वहाँ 0% लेके जाओ प्लेसमेंट
आपको डिग्री मिल जाएगी, वहाँ प्लेसमेंट की गारंटी नहीं। हाँ, यहाँ तो लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध है, हमें तो कराना ही कराना है। वो अलग बात, हमने 100 बोला, 100 नहीं तो 70 तो कराएंगे कराएंगे। हाँ। 70 में तुम्हें एक ही सीट चाहिए। हाँ बेटा, उसके अदर सर बोलते हैं मानी सर। मेल कर दिया मैं, यस सर। फर्जी कागज तो नहीं है, नो सर। और मेल दिखाओ। हमें काम मेल दो, अभी कर रहे हैं सर। फिर हमें मेल करो। देखो आनंद कुमार मिश्रा टाटा फिटी, अपनी डेट कितनी है? 30। 36। एक मिनट। चलो चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हमें फॉरवर्ड कर दो। ये तो भैया इंटर बच्चे करके आए, देखो यहाँ पे उस डायरेक्शन में ऐसे जब तक मेल नहीं होगी, हमारे इंटर्नशिप का ऑफर यदि आपको नहीं मिला होगा कंपनी का, तब तक हम इनको कुछ नहीं करने देंगे, पेपर में बैठने देंगे। और सामने कागज़ है, कोई ऐसा नहीं कि हम पहले से मतलब घूमता 3rd ईयर में हुआ है। इंटर्नशिप करनी पड़े, वही इंटर्नशिप ऑफर जो का होता लेटर है, मेल यदि आपको कंपनी ने किया है, हाँ आप गए वहाँ पे, तो मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए। ये वहाँ नहीं होगा। सम्राट नाम है, सम्राट, हाँ सम्राट सिंह तो अपने नाम के साथ खेलो, ज़्यादा सोचो नहीं दिमाग, तुरंत जाओ एडमिशन लो, और जितनी डाउट थे और भी कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ। और यहाँ पे जो भी काम होगा, जो भी तुम्हें दिखा दिया, सब ऑन पेपर, ऑन उस पर काम होगा। मेरी जैसे बात ये थी ना कि अभी इन लोगों ने अभी तक अपनी वो कौन से मतलब कंडीशंस बता नहीं रहे, मतलब कौन CS के हाँ। लिए बच्चे। हाँ हाँ। क्यों नहीं बता रहे हैं? बताओ ना, ओपन किताब हम लोग की है एडमिशन पॉलिसी, तो सब तो बताओ। हेलो। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि उनको बता दें, हाँ, कहते वहाँ पे बताया था, सर को बता रहे थे ये, तो कहते उसको पूरी पॉलिसी बताया। लड़का अच्छा है, ये लड़का मिलेगा, हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, हमारे डिपार्टमेंट का नाम होगा। हाँ। अरे कम से उसके 50 क्वेश्चन तो पुटअप कर रहा है, इसके क्वेश्चन को दबाए हो नहीं, उसके क्वेश्चन को उठाओ, इसके अंदर से निकलेगा कुछ। इसने बोला CHM बोला, ये बोला, ये तो उसका फ़ायदा उठाओ ना इसके क्वेश्चन का। ये जो बात पूछ रहा है, हर लड़का ये बात नहीं पूछता है सर। इस बच्चे लड़के वो चीज़ है, आज ये पास होके आया है एडमिशन के लिए, और उसके अंदर वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है जो फाइनल ईयर के लड़के करते हैं। ये क्वेश्चन इसके याद है, ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। ये ले, ये करके सुनो, उसकी PDF बना के हमें मेल करो। यस सर। PDF ना, PDF बना मेल, हमें मेल कर हाँ, दिया। कर जाओ 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 जाओ, हम सुनो, अब बैठ के अभी क्लास है, उसको अपलोड करा लेना। ठीक है। कितने बन कर? 2 मंथ। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि 12th के रिजल्ट के बेस पे ही हो जाता है, लेकिन CS की कुछ तो कंडीशंस होगी ना, हाँ, सीट CS की कंडीशंस हैं, हाँ 12 के बेसिस पे क्या होता है, CS जब बीटेक CS पे। CS के लिए तो हाँ, ऐसा नहीं बोल PCM में देखो, CS इनकी की marksheet चेक बनाओ, पूरा चेक करो, ऐसे थोड़ी होता कि इसी हो जाएगा। हाँ, और उस पर स्पेशलाइजेशंस भी है, इस लड़के को अभी कर दो फर्स्ट, मतलब CS में डालो, तो इसका हम बताएंगे, इसको रोबोटिक्स में जाना, डेटा साइंस में जाना, ब्लॉकचेन में जाना, डीप में जाना, क्लाउड में जाना। ये तो उसकी 6 महीने की पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद आ जाएगा। पहला हाँ, सेमेस्टर पहले तो खर्च पता चल जाएगा कि कहाँ के रहने वाले बेटा, ये इंदिरा नगर कल्याणपुर, कहाँ रहते हैं जाने कल्याणपुर मतलब इंदिरा नगर में जो मेन रोड गई है हाँ उधर राष्ट्रपति चौराहा, हाँ, शक्ति बेकरी के हाँ आगे, हाँ हाँ सही बता रहे हैं ना? हाँ। देखा? उधर एक कहानी भी लाया है, मेन रोड पे गोपाल अपने पड़ोसी कराया है। अच्छा देखा यार, ये अच्छा लड़का, वो जहाँ पे वो राष्ट्रपति भवन था, तोमर साहब हाँ तोमर सर का कोने वाला, वो बाहर वो स्टील की वो पड़ी, वो आगे है, वो। आगे है वो। हाँ, जैसे देखा मेरा नेटवर्क, ये मुझे मेरी बड़ाई करेगा वहाँ जाके। रघुनाथ होटल के बगल में एक, मतलब सामने उसके थोड़े से पेड़ नर्सरी। 21 साल से पढ़ा रहे हैं, तो समझ लो कितना रहोगे। और तुम्हें ऑन पेपर दिखा दे, ये देखो तुम्हें देखा छोटा सा एग्जाम्पल। सर हाँ हाँ, ये देखो, ये नंबर कहाँ गया, दुबई का है, दुबई यहाँ लिखा होगा नहीं, यहाँ तो ये टेम्परेचर के लिए दुबई का नहीं, टेम्परेचर। ये नंबर देखो, ये ऊपर टाइम आ रहा है, ये इंडिया का टाइम आ अच्छा रहा हाँ है, दुबई का टाइम। तो दुबई के बच्चे हमारे बहुत सारे प्लेस हैं, दुबई नहीं अच्छा। कराए, कंपनियाँ कराती, यूनिवर्सिटी कराती, वो अलग। जो लड़के जो मुझे अच्छे लग जाते हैं, वो उनको मैं पर्सनली कराता हूँ। उनको मैं ये बता देता हूँ कि आफ्टर 12th हुए आपको क्या क्या की नोट होना चाहिए। यही बात है कि जैसे क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज मतलब देखिए एट द एंड ऑफ द डे मतलब मुझे झांसी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहे हैं,
मैंने कॉल करी थी तो वो बता। तो बात यह है कि यहाँ पे अगर मैं लेट से उनकी थर्ड काउंसलिंग तक तो वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सीटें भर जाएंगी। यहाँ नहीं बचेगी, यहाँ सीटें नहीं। यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम सीटें कितनी होंगी? 180 होंगी बस। नहीं 120। 120। हम लोग यहाँ पे क्या है, गोल इनका ये गोल नहीं, इनका गोल है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराना, कि जॉब यार हम ज़रूर दिखा देंगे अगले साल 100%, क्योंकि हमारे में ज़्यादा बच्चे जब लेंगे नहीं तो ज़्यादा हमारे फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी। नहीं मतलब ये इसी जैसे तुम्हारा है, हमारे में टर्म्स एंड कंडीशन वाले सब लाई, क्योंकि लड़का मुझे एक कैलिबर डिजर्विंग कैंडिडेट मिल रहा है। तो तुम्हारे ऐसे क्रीमी लड़के मेरे पास आएंगे तो मेरा रिजल्ट तो हमेशा जॉब जाएगा 100% ओरिएंटेड। मुझे कोई रिस्क ही नहीं। जहाँ पे हम जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे आपको बताया नहीं है कि अपना फीड करा ले मैथ से, बायो से हम ले ले बीटेक में, तो क्या होगा, बच्चे फेल होंगे, हमारा रिजल्ट ख़राब होगा, प्लेसमेंट की बात ही नहीं होती, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो अपना है क्रीमी लड़के मुझे चाहिए, उसको पूरी डिटेल बताओ, बीटेक की क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विच कंपनी के अंदर प्लेस किए गए हैं, उसका मैंने बताई दिया इनको, पैकेज बताई दिया। अभी इसको मैंने वो भी बता दिया, ये देखो ये दुबई आ रहा है, ये इंडिया आ रहा है, तो सामने रख के चलते हैं, सामने देख के ही बात करते हैं कितना बजा है, कितने बजे लड़का उठा होगा, कितने बजे जाना है। तो अपना नेटवर्क वैसे बहुत तगड़ा है, अच्छा ये मुझे पता है। ये यहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज मेरे पर्सनली आपको बता दूँगा, यहाँ जाओ, इनसे मिलना चाहते। ये बस तुम्हारे 2 चीज़ होनी चाहिए बेटा, अपना कैलिबर, अपनी एक टेक्नोलॉजी मजबूत करो बस, ज़्यादा से 10 जगह ना भागो, 10 जगह पैर रखोगे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक फ्रंट एंड एक बैक एंड पकड़ लो, जीवन निकल जाएगा। और जीवन चलाने के लिए 2 ही टेक्नोलॉजी बहुत है, बस कमांड चाहिए, कमांड में 19-20 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जैसे कानपुर के जितने भी स्टार्टअप हैं उसमें मैंने जैसे लिस्ट वो ये लोग निकालते रहते हैं, मतलब दैनिक जागरण में, तो उधर से मैंने निकाला था कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को निधि योजना एक गवर्नमेंट की है, उससे फंडिंग मिल मैं तो बताऊँ हाँ उसका, हाँ तुम बताओ, मैं तो बताऊँ तुम्हें अच्छा था, बोलो ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरी मेल आईडी है, तो आनंद मिश्रा का है बेटा, रावण यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने डाला स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं, जिसका मैं खुद MD हूँ। अच्छा, मैं दूसरे क्या बताऊँ, स्टार्टअप ये है, ये कंपनी डिटेल है, इसको खोलो, डेट देखो, डेट ऊपर 20 है, ठीक है, यहाँ ये मेल ये भी देखो, ठीक है। इसमें क्या है, ये कंपनी 6 कंपनी की डिटेल है, अच्छा, जिनका मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ। दूसरे क्या, जब हम दूसरे कॉलेज वाले तो मैं नहीं बनूँगा, अभी तो बात बनूँगा। और ये देखो खोल के देख लो, हाँ ये अभी डाउनलोड होगा सर, यही है, आदर्श हाँ यही है ना, इसका कलर प्रिंट आउट करो, उसको मुझे सेंड करो। सर राल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, नहीं ये सिटी वाला, वो नहीं, कुछ कर तो रहा अच्छा ही है। हाँ वो वेरीफाइड सब नहीं कर रहा, मैकेनिकल आ रहा है बस, बाकी नहीं आ रहा। मैं भी आज बताया नहीं तो पहले पूरा मेल लिख देते हैं, तो आप मेल तो लिख ही दीजिए, क्यों डेट एक्सटेंड होगी पक्का। अभी लेकिन इसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं इसके शॉट भेज रहा हूँ, मेरे को मेल करिए, बिल्कुल सर, मेरे को बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। मोबाइल हाँ नंबर 700 742 4656 56। हाँ जैसे ये डाउनलोड होगा। हाँ, तो उसमें हमारी क्या है, 6 कंपनियाँ रनिंग पे है इसमें स्टार्टअप में, अच्छा। तो हमारी बेटी की है, राल वो सपोर्ट है। क्यों स्टार्टअप वाली कंपनी की फाइल यहाँ पड़ी है ऊपर, हमारे में डेटा है सॉफ्ट नहीं, आप बता दीजिए डाउनलोड। 6 कंपनी है, तो हमारी इंजीनियरिंग की चल रही है, एक हमारे एग्री में है, एक हमारे फार्मेसी में है, अच्छा। टोटल 6 कंपनियाँ रनिंग में ऑन प्रोजेक्ट, जिसमें कि एक स्टूडेंट और एक फैकल्टी उनका मेंटोर है, दोनों को मिलके दोनों MD बनाए गए हैं। पहले बच्चे को आगे करके कंपनी खोली गई है, बैकएंड में सपोर्ट करने के लिए रामा का एक एम्प्लॉय चाहिए, तो 2 कंपनी में मैं भी हूँ जो यहाँ की है। अच्छा, जो तुम्हारे लाइव है जैसे तुम बता रहे हो, बाकी ये
उसमें जो यहाँ पे हमारा आईसी का सेल ही एक नया बना हुआ है 61 जहाँ तो बैठे थे उसके अंदर तो देखो क्यूब बने थे क्यूब उसके बगल में पूरा एक सेल ही बना हुआ है जिनको अलॉटमेंट का रजिस्टर्ड हो जाता है जिनके पैन आधार वेरीफाई हो जाते हैं उनको एक हम क्यूब दे देते हैं। अच्छा वो बैठ के टीम नए बना के प्रोजेक्ट को अपना। डिजाइन करते हैं और उसके अपना आगे एनालिसिस करते हैं। उसका जो मिनिमम फंडिंग होती है वो यूनिवर्सिटी द्वारा पेबल होती है। ठीक है, कंपनी रजिस्टर करवा हाँ कंपनी वो सब इंतजाम कराएगा ठीक क्योंकि अभी आप हमारे स्कॉलर हैं। वो जगह इसलिए देते हैं कि आप कहीं स्टार्टअप को प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बाहर कहीं किराए पे लेंगे बिजली का बिल लेंगे ये सब तो वो सब एक्सपेंसेस बचाने के लिए रामा का ये है कि हमारा बीइंग एज ए स्कॉलर है आप यहाँ बैठ के काम करिए कल स्टार्टअप रन होगा तब तो फायदा ही हो कम यूनिवर्सिटी का तो उसके लिए पेन ना लगो। अच्छा CS में भेज दिया इसी ने मारा था। जी ये सेकंड वाला इसी ने मारा था एंड फर्स्ट वाले का अभी नाम से पता चला सर आपको लिख के आर्यन किसका नाम है? अरहम अरहम यही है ये नहीं ये आदर्श आदर्श है तो उससे एप्लीकेशन वहाँ रखी है देखो नाम लिखो उसका नाम बढ़ाओ ठीक है। ये जैसे CS में जैसे मतलब कुछ बुक्स यहाँ पे कोई वो मटेरियल नहीं है हाँ वो पूरा लाइब्रेरी पूरी लाइब्रेरी दिखाओ सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई भी आप कहीं से नहीं कुछ करना। लैपटॉप यहाँ पे आपको पूरे हाँ आपको पीसीस दिए पूरे आपको अच्छा सेंटर लैब PC दी में वो जाएगी। सारा काम है हाँ लैपटॉप अलग से नहीं यार फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ 4 लैबें बनी हुई हैं आपकी। एक हमारी बेसिक कोर सेंट्रल लैब बोली गई है उसमें आप देख लो उनको पूरी लैब है वो दिखा दो। उसके बाद स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी की है डिफरेंट जो AI ML की और हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की वो सब बना रखी है हर फ्लोर पे। तो जैसे जो सीनियर बच्चा होगा 3rd ईयर या 4th ईयर का वो अपना एक ही अलग ही लैब में बैठता है उसका टच अलग ही होता है। यही मैंने बताया था कि जो जिस डिग्री को बिलोंग करता है जिस लेवल को उसका लेवल ही अलग हो जाता है। यहाँ हमारा क्या जो बेस फाउंडेशन है जो शुरुआत के 2 साल है वो आप सेंट्रल लेवल इनको दिखा दो जिसमें कि हमारे i7 i9 तक के PC लगे हुए और होता है ये i7 i9 की हैं? ये जो अभी आपने बोला। प्रोसेसर की बात अच्छा प्रोसेसर घर में लैपटॉप है हाँ है किस प्रोसेसर का मेरा है कौन सी जनरेशन इंटेल है 10th जनरेशन 10 जनरेशन उसमें कौन सा चल रहा है? अभी पता नहीं अभी 13 13 अच्छा और यहाँ तो खोल के किसी में देख लेना 12 सब में पड़ा होगा 13 तो अभी लॉन्च हुआ है। अब तुमने तो घर में पड़ा होगा 10 में चला रहे हाँ तो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने लेटेस्ट जनरेशन में काम करते हैं। ठीक है और बताऊँगा बस अच्छा लगा मिल के हाँ खुश रहना और अपने ज्ञान को ऐसे ही एक्सप्लोर करो। तुम्हारे से एक स्टार्टअप खोलोगे 10 लोग तुम प्लेस करोगे। अपनी जो इनिशिएटिव पावर है ना इसको कमज़ोर ना होने दो। जहाँ कोई कमज़ोर होगा तो मेरे ऐसे लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे मोटिवेट करने के लिए। क्यों कैसा काम है गुड ये लड़का आगे जाके क्या आशु सर आशु मेरे घर का नाम है यार आशु याद रहेगा अब तो मुझे गुड समझ रहना तुम हो जरूर मैनेजमेंट में लेकिन जैसे ये इस टाइप के एक लोग तुम्हारी लिस्ट में आना जरूरी है। भगवान वो जो वहाँ पे हैं खाटू श्याम वो कौन है उनको 4 बार दिए थे बरबरी को 4 बार में सभी आ गए थे उसको यही वरदान थे कि तर्कस में 4 बार मार के लौट के आ जाएंगे कोई खाली नहीं होगा तो एक बार रख लो। हमारे मैनेजमेंट में एक IT का लड़का चाहिए और तुम्हें एक मैनेजमेंट का चाहिए। क्यों अभी तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम है इनमें क्या है बॉडी लैंग्वेज अच्छी है प्रेजेंटेशन मेरे में भी कम था लेकिन मैं तो बोलते मैं थोड़ा धक्का हो गया। मैंने MBA भी किया ना थोड़ा बहुत जब आया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आया अरे हम थोड़ा कोई नहीं ठीक है ठीक है सर हाँ जैसा भी है यहाँ पे भी चलो मीट तो हो रहे हैं यार जा आप जाइए वहाँ पे चलना है सेल में एडमिशन वो चीज़ वो फंस जाएगा पेट का भी चल लेना।